नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना पीड़ितों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, इलाज में खर्च रकम पर नहीं लगेगा टैक्स। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते मोदी सरकार ने शुक्रवार को टैक्स पेयर्स के लिए राहत देने का ऐलान किया है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना इलाज में खर्च पर टैक्स छूट दी जाएगी। ठाकुर ने कहा है कि उन लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी जिन्होंने कोरोना के इलाज में 10 लाख रुपए तक खर्च किए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर किसी नियुक्तिकर्ता ने अपने कर्मचारियों के कोविड इलाज पर खर्च किया है तो उस कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी की मृत्यु के बाद नियुक्तिकर्ता अपने कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया राशि देता है तो उस व्यक्ति के लिए टैक्स में छूट होगी। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है और मृत्यु के बाद उसके परिवार की मदद करता है तो उस परिवार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इस पर 10 लाख रुपए तक की समय सीमा तय की गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने कोविड पीड़ितों के आर्थिक हालात का पूरा ख्याल रखा है। इलाज में खर्च राशि में पीड़ित और नियोक्ता दोनों को इनकम टैक्स से छूट देने से उन्हें निश्चित राहत मिलेगी। यह पीएम नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी नीति को दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मंथन, गृह मंत्री समेत कई नेता हुए शामिल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को राजधानी दिल्ली में स्थित पार्टी के मुख्यालय में बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में पार्टी संगठन का कामकाज देख रहे कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार और फेरबदल की अटकलों के साथ उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी में पिछले कुछ समय से मंथन का दौर लगातार चल रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी संग मीटिंग के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, पहले मिले पूर्ण राज्य का दर्जा फिर हो चुनाव। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में 24 जून को हुई बैठक के बाद आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वह परिसीमन और चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की टाइमलाइन से सहमत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने पर कहा कि परिसीमन और पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर केंद्र की टाइमलाइन से हम सहमत नहीं हैं और चाहते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और तब चुनाव हो। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम इसे नहीं मानते हैं कि पहले चुनाव होंगे और तब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री ने हमसे जनमत संग्रह का वादा किया था लेकिन पीछे हट गए। नरसिम्हा राव ने हमें स्वायत्तता देने का भी वादा किया था, वो भी पीछे हट गए। इससे अविश्वास पैदा हुआ है जिसे अब वापस लाना होगा, पहले विश्वास की बहाली हो। इसके अलावा दोस्तों फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग अच्छी रही, सभी ने अपनी बात प्रधानमंत्री के सामने रखी। जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाने और एक नया सियासी दौर शुरू करने के लिए यह सरकार की तरफ से पहला कदम है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और अगर मिलना चाहिए तो क्या मोदी सरकार इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देगी? कमेंट करके अपनी राय बताएं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट 85 देशों में मचा रहा है तबाही, WHO ने जारी की चेतावनी। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि कोरोना वायरस का भारत में पहली बार पाया गया डेल्टा वेरिएंट अब तक का सबसे संक्रामक प्रकार है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि डेल्टा वेरिएंट कम से कम 85 देशों में फैल रहा है। शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO के डायरेक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि गरीब देशों में टीके का ना होना डेल्टा वेरिएंट के प्रसार में मदद कर रहा है। उन्होंने एक बैठक में शामिल होने के बाद कहा कि अमीर देश विकासशील देशों को तत्काल टीका नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा है कि वे निराश हैं क्योंकि उनके पास टीके नहीं हैं।
आपको बता दें दोस्तों, यूके में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के पिछले हफ्ते 35,204 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहां वायरस के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमितों की कुल संख्या 1,11,157 हो गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को साप्ताहिक आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि एक हफ्ते में डेल्टा वेरिएंट के मामलों में 46% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की पहचान सबसे पहले भारत में हुई थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। फिर से तूल पकड़ रहा है किसान आंदोलन। संसद कूच को लेकर राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का प्रदर्शन एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर आज देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया गया। इस दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए किसान राज्यपालों से मिले और उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे जिन पदाधिकारियों को पकड़ा है उन्हें या तो तिहाड़ जेल भेजो या फिर राज्यपाल से उनकी मुलाकात करवाओ। हम आगे बताएंगे कि दिल्ली का क्या इलाज करना है। दिल्ली बगैर ट्रैक्टर के नहीं मानती है। लड़ाई कहां होगी, स्थान और समय क्या होगा, ये तय कर बड़ी क्रांति होगी। उन्होंने आगे कहा कि संसद तो किसानों का अस्पताल है, वहां हमारा इलाज होगा। हमें पता चला है कि किसानों का इलाज एम्स से अच्छा तो संसद में होता है। हम अपना इलाज वहां करवाएंगे। जब भी दिल्ली जाएंगे हम संसद में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चाइना ने तिब्बत में शुरू की पहली बुलेट ट्रेन। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब है यह रेलवे लाइन। जी हां दोस्तों, चीन ने शुक्रवार को तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में अपनी पहली पूरी तरह बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन सर्विस शुरू कर दी है। इस ट्रेन के जरिए प्रांतीय राजधानी लासा और निंगची को जोड़ा जाएगा। एक रणनीतिक रूप से अरुणाचल प्रदेश के करीब तिब्बती सीमावर्ती शहर है। 1 जुलाई को सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह से पहले सिचुआन तिब्बत रेलवे के 435.5 किलोमीटर लंबे लासा न्यूंगची सेक्शन का उद्घाटन किया गया है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे शुक्रवार सुबह खुली, जो लासा को निंगची से जोड़ने वाली फिक्सिंग बुलेट ट्रेन के रूप में पठारी क्षेत्र में शुरू हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन भी खत्म, नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन अब नहीं रहेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी के बाद लिया है। लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू फिलहाल पूरे प्रदेश में यथावत लागू रहेगा। शनिवार को कोरोना निरीक्षण की समीक्षा के दौरान जानकारी मिली कि 35 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं है। प्रदेश में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या मात्र 46 है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि कोरोना अब नियंत्रण में है। मध्य प्रदेश देश में 31वें स्थान पर है। 7 दिन की पॉजिटिविटी दर 0.1% है। इस स्थिति के बाद भी प्रदेश में कोरोना के टेस्ट कम नहीं होने दिए जाएंगे। प्रतिदिन 80,000 टेस्ट आवश्यक रूप से किए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि कोरोना नियंत्रण में है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इसलिए निश्चित न रहें, मास्क लगाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देवेंद्र फडणवीस का दावा, अगर बीजेपी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिला पाए तो सियासत छोड़ दूंगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बहाल करेगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो सियासत छोड़ देंगे। ओबीसी आरक्षण की बहाली के लिए बीजेपी ने शनिवार को चक्का जाम किया है। उन्होंने मुंबई में वैरायटी स्क्वायर चौक पर विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच यह बात कही। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि गठबंधन सरकार जनता को गुमराह कर रही है कि वह संसद में मुद्दा उठाएगी। फडणवीस ने कहा है कि इस मुद्दे का समाधान महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार एक कानून बनाकर आरक्षण बहाली कर सकती है। केंद्र सरकार के किसी कानून की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण मौजूद है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम का हाल। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, तटीय उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।
वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों, विदर्भ के कुछ हिस्सों और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी हिमालय, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश से जुड़ी धूल भरी आंधी आ सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल डीजल के दाम। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 98 रुपए 11 पैसे, वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 88 रुपए 65 पैसे पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नया नहीं है कोरोना वायरस, 20,000 साल पहले भी बरपा चुका है कहर, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में तबाही मचा रहा कोरोना वायरस नया नहीं है और 20,000 साल पहले भी इंसान इसके संपर्क में आ चुके थे। ये बात हैरान करती है, लेकिन करंट बायोलॉजी में छपी एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस 20,000 साल से भी अधिक समय से पहले पूर्वी एशिया में संभवतः अपना प्रकोप बरपा चुका है। रिसर्च में कहा गया है कि इसके अवशेष आधुनिक चीन, जापान और वियतनाम के लोगों के डीएनए में पाए गए हैं। करंट बायोलॉजी में प्रकाशित रिसर्च पेपर में इन क्षेत्रों में आधुनिक आबादी के 42 जीन में कोरोना वायरस फैमिली के आनुवंशिक अनुकूलन के प्रमाण मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक वैश्विक महामारियां संभवतः मानव इतिहास जितनी ही पुरानी है। हमने पहले भी वैश्विक महामारियों का सामना किया है। केवल 20वीं शताब्दी में इन्फ्लुएंजा वायरस के 3 प्रकारों 1918-20 का स्पेनिश फ्लू, 1957-58 का एशियन फ्लू और 1968-59 का हांगकांग फ्लू में से हर एक ने व्यापक तबाही मचाते हुए लाखों लोगों की जान ली थी। वायरस और अन्य रोगजनकों के कारण होने वाले संक्रमण का इतिहास हजारों साल पुराना है। इन वायरस के अनुकूल शरीर के ढलने के बाद कई आनुवंशिक निशान पीछे रह जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूपी जिला पंचायत चुनाव, बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, 13 जिलों में निर्विरोध जीते प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में शनिवार को एक बार फिर सियासी समीकरण पूरी तरह बदलते दिख गए। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है। 13 जिले ऐसे रहे जहां पर निर्विरोध ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का अध्यक्ष पद पर चयन हो गया। कहीं पर दूसरी पार्टियों द्वारा नामांकन ही नहीं किया गया तो कुछ जगहों पर नामांकन कैंसिल भी किए गए। इस वजह से 13 जगहों पर बिना किसी टक्कर के बीजेपी को सीधा फायदा मिल गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जुलाई में बच्चों पर कोवावैक्स का ट्रायल शुरू करेगी सीरम इंस्टीट्यूट, देश के 10 केंद्र पर होगा परीक्षण। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले महीने से बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का कोवावैक्स का ट्रायल शुरू करेगी। 920 बच्चों पर वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण किया जाएगा। बच्चों में वैक्सीन की सुरक्षा और प्रतिरक्षा का आकलन किया जाएगा। पुणे स्थित कंपनी के सीईओ आधार पूनावाला ने एक दिन पहले ही ट्वीट कर कहा था कि कोवावैक्सीन के पहले बैच का उत्पादन शुरू हो गया है। अमेरिकी दवा कंपनी नोवावैक्स ने इस वैक्सीन को विकसित किया है और भारत में सीरम इसका कोवावैक्स ब्रांड नाम से उत्पादन कर रही है। कंपनी के मुताबिक देश के 10 केंद्रों पर अगले महीने से इसका परीक्षण शुरू होगा। इन केंद्रों में पुणे स्थित भारतीय हॉस्पिटल भी शामिल है। 12 से 17 वर्ष और 2 से 11 वर्ष आयु वर्ग के 420 और 420 बच्चों पर परीक्षण किया जाएगा। आधार पूनावाला के मुताबिक भारत के दवा महानियंत्रक यानी डीजीसीआई से अनुमति मिलने के बाद कंपनी अगले महीने से इसका परीक्षण शुरू करने की योजना कर रही है। उन्होंने कहा है कि परीक्षण में शामिल होने वाले बच्चों को 21 दिन के अंतराल पर कोवावैक्स की दोनों डोज दी जाएगी और इसके बाद 6 महीने तक उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वप्रथम मेट्रो का संचालन किस शहर में हुआ था? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।